रात तुमको फायरवर्क नहीं दिखा सका, अब दिन को दिखाता है। नीचे उतरो। मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने की तमन्ना फिर से जाग उठी। इस वक्त मैं जल्दी में हूं, स्टेशन पहुंचना है। चलो। इधर से एम्बुलेंस पकड़ेगा तुम। टेलमा का मैरिज हमसे होगा, तुमसे नहीं। देखो एंडी, तुम उन लोगों का फैमिली फ्रेंड है, मैं तुमसे मारपीट नहीं करना चाहता। काम चाहता है। पागल मत बनो, मेरी बात सुनो। चलो। हम हिंदुस्तानियों में कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो भाई, अस्पताल जाना है स्टेशन? अरे स्टेशन चलो भैया। लोग करण, किचन के वास्ते में अच्छा शेफ मिल गया है। लेकिन वो काम तो आपने मुझे दिया था सर। तुमको काम करने का फुर्सत किधर है? होटल से भागता रहता है, कभी कसौली, कभी लाहौर, कभी बेंगलोर। लेकिन सर मैं आपसे छुट्टी लेकर गया था। कितना छुट्टी मांगते हो तुमको? आई हैव टू टेक एक्शन। किचन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं शेफ का असिस्टेंट बनकर तो रह सकता हूँ। नो। इसका मतलब सर मुझे पुराने जॉब पर जाना पड़ेगा, स्टुअर्ड। सॉरी, वहां भी वैकेंसी नहीं। जाओ अकाउंटेंट के पास, अपना फुल एंड फाइनल कर लो। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे काम से इतना खुश थे, अब इस होटल में मेरे लिए कोई भी नौकरी नहीं? डोंट बी अपसेट। थलमा तुमको अच्छा नौकरी दिलाने को सकता। आफ्टर ऑल तुम उसके साथ शादी बनाने वाला है। ये आपको किसने कहा सर? आई हैव माई ओन सोर्सेस। सच बताइए सर, मुझे काम से निकाले जाने की वजह क्या है? क्या मैं एंग्लो इंडियन लड़की से शादी कर रहा हूं इसीलिए? यू आर वेलकम टू योर कंक्लूजन्स। अब मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं। देखनी बागड़ बिल्लो, देखनी बागड़ बिल्लो, तू लालटेन जई, तू लालटेन जई, मैं बिजली दा खंबा, अरे मैं बिजली दा खंबा। देखनी बागड़ बिल्लो के बच्चे। अरे साहब जी, मैं आपकी बागड़ बिल्लो का आवाज नहीं दे रहा था, मैं तो गाना गा रहा था। गर्दन छोड़ो ना मेरी। तेरी गर्दन मरोड़ ना दूं मैं? पर मैं मेम साहब से शादी कर रहा हूं, ये खबर तूने पूरे होटल में फैलाई होगी। माफ करो साहब जी, मैंने होटल से बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिला। होटल से बाहर जाने का टाइम मिलता ना साहब जी तो सारे शिमले विद ढिढोरा पीट देना था मैंने। हाँ, लाउड स्पीकर पे बोलता, अखबारों भी छपवाता, शेखुपुरा दा बाका जवान विलेती में हमनू अपने इश्क विच फांस लिता। टुडुम टुडुम टुडुम। ओए उल्लू के पट्टे, तेरी इस हरकत की वजह से मेरी नौकरी चली गई है। नौकरी चली गई? हाँ। सच्ची साहब जी? करण पुत्र, गजब हो गया, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ मामा? पंजाब में खून की नदियां बह रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे गए। शेखुपुरा में भी? हाँ काका, वहां भी हजारों लोग मारे जा रहे हैं। दंगे फसाद बहुत हो रहे हैं, खून की नदियां चारों तरफ, जिधर देखो। माँ की कोई खबर? अभी तक नहीं। अच्छा, मैं माँ को मिलने फौरन जाता हूँ।
संभल के जाई पुत्र। शेखुपुरा अब हिंदुस्तान में नहीं रहा, पाकिस्तान में है। जिस मोहल्ले में तेरी माँ रहती थी वहां भी सैकड़ों लोग मारे गए, दर्जनों घर जला दिए। संभल के जाई, आराम ना, तेरी गड्डी न निकल जाए। जल्दी। तुम भले चल यहां तक पहुंच सके। चारों तरफ तुम्हारे लिए खतरा है, मेरे घर चलो। ये देख, ये मेरी मां का कड़ा है। जालिमों ने मकान के साथ मेरी मां को भी जला दिया। नहीं करण नहीं, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं पूरी तरह छानबीन कर चुका था इस घर की। ना तो यहाँ कोई लाश मिली और नहीं लाश की कोई अस्थियां। करण तो फिर ये करो, यहाँ पे फर्श पे क्यों मिला मुझे? करण देखो, तुम्हारे हाथ में एक कड़ा है। खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो गया होगा, तुम्हारे हाथ में 2 कड़े होते। मकान जलाने से पहले कमीनों ने यहाँ लूटमार की थी। जाहिर है कि जेवरात लेकर भागते वक्त ये कड़ा गिर गया होगा। तुम्हारे चलो, चलो चलो, खतरा है, इधर चलो। चलो करण, चलो करण, चलो बहादुर बनो। चलो चलो मेरे भाई, चलो मैं पैर पड़ता हूँ। चलो चलो तुम कहते हो कि जब तक मैं शेखुपुरा में रहूं तुम्हारे घर में छुप कर रहूं, बाजार में नहीं जाऊं, सड़कों पर नहीं निकलूं, अपनी मां को तलाश करने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊं, मगर क्यों माजिद? इस घर, इस शहर में मैं पैदा हुआ, पढ़ा लिखा पढ़ा हुआ। अरे शेखुपुर में घर है मेरा, यहां मेरा घर है। लोग कहते हैं अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन अब यह नौबत आ गई है कि मुझे अपने ही घर में
चूहे की तरह छुप कर रहना पड़ेगा? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है करण। इस इलाके में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। अब यहां पर पाकिस्तान की हुकूमत चल रही है। हजारों लाखों हिंदू सिख यहां से हिंदुस्तान भाग चुके हैं और इंडियन पंजाब से हजारों लाखों मुसलमान यहां आ रहे हैं। और जो लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है उन्हें दूसरे धन वाले मार रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं, यही तो जानना चाहता हूं मैं। पाकिस्तान की हुकूमत बनने से पहले इस इलाके के हिंदू मुसलमान, उन दोनों में कितना भाईचारा था। अरे हुकूमतें बदलती रही, लोग नहीं बदले, यहां से कहीं नहीं गए। मुगल आए, मेरे बाप दादा यहीं रहे। महाराजा रंजीत सिंह आए, वो फिर भी यहीं रहे। अंग्रेज आए, हम लोग फिर भी यहीं रहे। हम कहीं नहीं गए और हम कहीं नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान बनने के बाद हमें यहां से क्यों निकाला जा रहा है? क्यों माजिद, क्यों? हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के पैसे क्यों हो गए, क्यों हो गए? पूरी तो समझ में नहीं आता मुझे। तुम ही बताओ, हिंदू मुसलमान भाईचारा, सदियों पुराना भाईचारा क्यों मिट गया? किसने मिटा दिया ये भाईचारा? कैसे मिट गया ये भाईचारा? बताओ मुझे, बताओ। ये सवाल तुम मुझसे नहीं उन लीडरों से पूछो करण, जिनके हाथों में इस बटे हुए देश की बागडोर है। पूछो मोहम्मद अली जिन्ना से, पंडित नेहरू से, सरदार पटेल से। मुस्लिम भाईचारा कैसे मिटा, क्यों मिटा, किसने मिटाया? लाखों करोड़ों लोगों को अपनी धरती पर परदेसी किसने बनाया? अपने घरों से बेघर किसने किया? सारे पंजाब में नफरत की जानलेवा आंधी छाई हुई करण। इसके पहले कि वो तुम्हें निकल जाए, तुम यहां से हिंदुस्तान की सरहद में भाग जाओ। मां को साथ लिए बगैर निकल जाऊं? अरे धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ खून की होली खेल रहे हैं और तुम कहते हो कि ऐसे माहौल में मैं मां को छोड़कर अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाऊं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पुष्पा मौसी की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो करण। मैं उन्हें तलाश करूंगा, अगर वो मिल गई तो मैं उन्हें संभाल कर रखूंगा और शिमले में उनके मिलने की खबर तुम तक पहुंचा दूंगा। मैं, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, मुफ्त में अपनी जान गंवाओगे तुम। उसके लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन मां को लिए बगैर मैं इस इलाके से बाहर कदम नहीं रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम मजीद मियाँ। वालेकुम अस्सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ये धंधेबरी गोनियाँ कहाँ लिए जा रहे हो? ये मायराम की हवेली ले जा रहा हूँ चाचा। सुना है वहाँ कुछ हिंदुओं ने पनाले रखी। के पास अनाज का खत्म होने लगा है, सुना भूखे मरेंगे। अरे मरने दो मियाँ, तुम्हें उनकी क्या फिक्र? ये ना तुम्हें मुफ्त नहीं दूंगा चाचा, दुगुना बल्कि तिगुना दाम वसूलूंगा उनसे, खूब काटूंगा। हाँ मियाँ जल्दी जाओ और उल्टे उस्तरे से उनकी हजामत कर डालना, समझे ना? रफीक मियाँ इन्हें जाने दो। दरवाजा खोलो सिपाही जी, दरवाजा खोलो सिपाही जी। अनाज लाए बेचने वास्ते। और डरो नहीं सिपाही जी, मेरे हत्या लूटमार का खतरा नहीं है। मैं अकेला आया हूँ, मेरे नाल कोई और बंदा नहीं है। दरवाजा खोलो। मैं अनाज बेचने वास्ते लाया हूँ, दरवाजा खोलो सिपाही जी। शाबाश बेटा, चल। अरे ये तो मुसलमान है, बशीरे का दोस्त मजीब। पुत्रा मैं तेन नहीं छेड़ना ते हुणे इत्थे तेरी कबर बनेगी। होया की लागर इसने यार बशीरे ने कल मेरे भरा नूं चाकू मार दिता, तो दी गरीब दी जान ले ली, तो मैं तेन नहीं छेड़ना।
मजीद अपनी जान पर खेल कर मुझे यहां तक लाया है और तुम लोग उसी की जान लेना चाहते हो। छोड़ दो ना अपने करण ना। भाई तू शिमले तो कदों आएगी? मेरी माँ को देखा? नहीं भाजी। सत श्री अकाल चाचा। चाचा आप लोग सब ठीक है ना? हाँ ठीक ठाक। चाचा मेरी माँ है यहाँ क्या? ना बड़े मंदिर ही देख, बड़े मंदिर जो होगी। अब क्या करूँ मजीद? मुझे पूरी उम्मीद थी माँ यहाँ मिल जाएगी। अब तो मंदिर में चलकर ढूंढा जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने वहीं पर पनाह ले रखी है। बिना सुराग मिले भटकना बेकार है, लेकिन एक आदमी है जिसको माँ के बारे में पता हो सकता है। रहीम चाचा। चाची, चाची, आजा मजीदे, आजा पुत्र। मजीदे, ये तेरे साथ कौन है पुत्र? मैं हूँ चाची। करण पुत्र, तू? हाँ चाची, मेरी माँ लापता है। आपको इल्म है वो कहाँ है? नहीं पुत्र। रहीम चाचा कहाँ है? अपनी बहन को पहुंचाने वास्ते गांव गए हैं। सईदा खाला गांव से आई थी और मुझे पता नहीं चला। गांव से नहीं पुत्र, लाहौर से आई थी गांव जान वास्ते। ये सुबह सुबह स्टेशन गए सईदा को लेने वास्ते और टांगे से लेकर सईदा को घर आए। बस भीतर आए, मुझसे कुछ रुपए लिए और फौरन रवाना हो गए। ये तो बड़ी अजीब बात है। ननद आपके दरवाजे तक आई, आपसे मिली भी नहीं? हाँ पुत्र, मैंने इनसे कहा सईदा को भीतर लेकर आओ, गले मिलन दो, तो कहने लगे कि 1 मिनट की देरी भी नहीं की जा सकती है। सईदा को लेकर फौरन उसके गांव शाम से पहले पहुंचना है, फसाद का ज़माना है। मैंने कहा ठीक है, मैं ही सईदा से मिल लेती हूँ। लेकिन सईदा ने ना सलाम किया, ना नकाब उतारी, ना तांगे से नीचे उतरी, बस चली गई। चाची वो आपको मिलने अंदर भी नहीं आई? नकाब भी नहीं उठाया उन्होंने? नहीं पुत्र। चाची, चाची बशीर आ गया है। सुना इसने 2-3 कत्ल किए हुए हैं। करण यहाँ आया था, उसे मत बताना। हम लोग पीछे के रास्ते से निकलते हैं। अच्छा। चाची, चाची, बाहर गली में किसी ने मजीद को तुम्हारे घर की तरफ आते हुए देखा है। उसके साथ कोई और भी था जिसने अपना सर ढका हुआ था। मैनू की पता पुत्र मजीदे के साथ कौन था? चाची, देखने वाले को शक हुआ है कि वो एक हिंदू था। चाची, करण को तो तुम जानती हो, सच बताओ, क्या करण था वो?